लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्हें इंसानों से ज़्यादा अच्छे से समझने लगे हैं, लेकिन इसका राज है डिजिटल मार्केटिंग फनल। हेलो एवरीवन, आई एम कशिश फ्रॉम नो हाउ अकेडमी एंड वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स हिंदी। तो आज के वीडियो का गोल या एजेंडा जान लेते हैं। वी विल लर्न 1. What is marketing funnel? Number 2. Importance and benefits of marketing funnel. Number 3. Types of marketing funnel. Number 4. What are the stages of marketing funnel? And number 5. Digital marketing strategies for the funnels. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, What is marketing funnel? तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम का नाम सुना होगा, यानी कि अवेयर हुए होंगे। फिर आपने इंटरेस्ट लिया होगा ये जानने के लिए कि आखिर सभी लोग इंस्टाग्राम यूज क्यों कर रहे हैं। फिर आपको भी इच्छा या डिजायर हुई होगी कि चलो ट्राई करते हैं। फिर आपने आखिरकार डाउनलोड कर लिया होगा और उसमें धड़ाधड़ रील्स जो है आपने पोस्ट कर दी होगी और फिर आपको इंस्टाग्राम की आदत लग गई होगी और अब आप इंस्टाग्राम को छोड़कर कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम से अच्छा भी क्यों ना हो। सो दिस इज द कॉमन जर्नी जिससे हर कस्टमर जो है गुजरता है अगर वो कुछ भी खरीदता है या कुछ भी यूज करता है। तो फर्क सिर्फ टाइम का होता है, क्योंकि कभी कभी ये जो प्रोसेस है, ये जो जर्नी है वो एक दिन में कंप्लीट हो सकती है, कभी कभी एक महीने भी लग सकते हैं। और इसी टाइम को कम करने के लिए हम क्रिएट करते हैं एक स्ट्रैटेजिक डिजिटल मार्केटिंग फनल। आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली आपको बता दूं कि मैंने स्ट्रैटेजिक क्यों बोला, उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो सीधा सीधा कस्टमर कोई आपका प्रोडक्ट लेगा नहीं, डायरेक्टली खरीदेगा नहीं। आपका कस्टमर कौन से स्टेज पे है अपनी जर्नी में, उस पर भी डिपेंड करता है। अब कस्टमर सुन के आपको घबरा नहीं जाना है। कस्टमर हमारे और आपकी तरह ही एक इंसान ही है। अब आप खुद समझिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इमेजिन करिए कि आपका कजन एक कोई गेम खेल रहा है, ठीक है। देन वो सेम गेम आपने अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी खेलते हुए देखा और अपने ट्यूशन फ्रेंड्स को भी खेलते हुए देखा, या फिर आसपास आप जिसको भी देख रहे हैं वो सेम गेम खेल रहे हैं। देन आपने डायरेक्टली वो गेम जो है डाउनलोड कर लिया और आपने भी जो है खेलना शुरू कर दिया, राइट। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने उस गेम के बारे में अपने फोन में कहीं देखा हो, राइट, या फिर उस गेम कंपनी के पेज पे देखा हो कि ये गेम जो है वो प्रमोट कर एंड देन आपने उस गेम के बारे में सर्च किया हो या फिर ट्राई किया हो एंड देन जाके आपने उसको डाउनलोड किया हो। तो इन दोनों सिनेरियो में मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि एक सिचुएशन में आपने डायरेक्टली जो है सुनकर कहीं से किसी फ्रेंड से डाउनलोड कर लिया और दूसरे सिनेरियो में आपने पहले प्लेटफॉर्म पे देखा, आपने फोन में देखा उसको एंड देन उसको थोड़ा सा ट्राई किया एंड देन जाके आपने जो है उस गेम को फाइनली डाउनलोड करके खेलना शुरू किया, राइट। और दूसरे सिनेरियो में सबसे पहले आप अवेयर हुए, देन इंटरेस्ट लिया आपने, देन जाके जो है आपने कोई एक्शन लिया। ये मैंने एक बहुत ही रॉ एग्जांपल लेके जो है आपको समझाया कि हर कस्टमर की जर्नी अलग होती है। कस्टमर पर्सोना जो है वो डिफरेंट होता है और जिसके हिसाब से जो है हम मार्केटिंग फनल जो है डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। थोड़ा और जानेंगे कि आखिर हम कौन से प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, कौन से स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो है मार्केटिंग फनल को क्रिएट करते हैं। सो what is marketing funnel? In simple terms, journey of a customer from awareness to loyalty. बढ़ते हैं आगे और जानते हैं नेक्स्ट चीज, नंबर 2, what is the importance and benefit of marketing funnel, right? Talking about the first benefit of the marketing funnel is that it is the foundation of marketing world, right? हम excited हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, बट हमने हमेशा से सुना है कि किसी भी चीज़ का फाउंडेशन, किसी भी चीज़ की ABCD सीखना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। तो मार्केटिंग फनल जो है वो ही एक चीज़ है, ABCD है मार्केटिंग की दुनिया की, ABCD है फाउंडेशन है डिजिटल मार्केटिंग की। सो जो भी चीज़ हम करते हैं, हम हमेशा अपने डिजिटल मार्केटिंग में या मार्केटिंग के फील्ड में हम कुछ भी करते हैं, वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवर कस्टमर एंड हेंस वी ऑलवेज थिंक अबाउट दिस मार्केटिंग फनल। नंबर 2, एबल टू ट्रैक एवरीथिंग, राइट। इस चीज़ में हम सारी चीज़ें जो है ट्रैक कर सकते हैं फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम दी प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से भी जो है हम सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई ब्रांड की एड चलाई है या सोशल मीडिया पे पोस्ट की हुई है, सो यू विल हैव एन एनालिटिक्स कि कितने लोगों ने उनके साथ एंगेज किया है, अब कौन सी चीज़ जो है आपको और इम्प्रूव करनी है,
कौन से ऐड में जो है कितने लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, इससे ये पता चलेगा कि आपने क्या ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बताया कि लोगों को अच्छा लगा, राइट? तो ये सारी चीजें जो है आप डिसाइड कर पाते हो बिकॉज यू आर एबल टू ट्रैक एवरीथिंग। नंबर 3, इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है आप बना सकते हैं व्हेन वी हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोडक्ट एज वेल एज आवर कस्टमर। तो अब आगे क्या करना है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे आगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ये डिसीजन लेना भी हमारे लिए बहुत ही क्लियर और इजी हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड सेल। तो अगर आप मार्केटिंग फनल यूज करते हैं तो इसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी है। तो आपके पास ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए बेस्ट ऑफर या बेस्ट प्राइस में उसको सेल कर सके, जिससे अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट की सेल जो है वो इंक्रीज होगी। सो नेक्स्ट इज नंबर 3, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग फनल। सो आइए अब समझते हैं हम कुछ टाइप्स ऑफ मार्केटिंग फनल के। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग फनल है। मोस्टली 3 जो है हमारे टाइप्स ऑफ फनल होते हैं दैट, एंड फर्स्ट जो है मोस्टली नोन फनल है जिसको हम टोफू, मोफू एंड वोफू, इसके फुल फॉर्म और स्टेजेस जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा मोस्टली यूज्ड फनल जो है दैट इज आइडा, इसको हम आइडा बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा, एक थोड़ा सा डीप लेवल पे जाएं तो इस फनल का नाम है ACCLA, राइट? सो दीज आर द 3 मोस्टली यूज्ड and known and preferred marketing funnel. Okay, so next number 4, what are the stages of these marketing funnel which I have discussed, right? So अब मैं आपको जो है ACCLA जो मैंने marketing funnel जो है टाइप बताया था, इसके stages जो है हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे टाइप्स ऑफ जो marketing funnel है वो हम कवर करेंगे एक साथ। तो आइए चलिए देखते हैं। ओके, तो स्टेज 1 जो है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस में क्या होता है, जहां आप लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। आपका प्रोडक्ट अगर एग्जिस्टिंग है तो आप न्यू ऑडियंस को टारगेट करते हो, राइट? एंड देन अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है तो आप जो है अपने टारगेट ऑडियंस को जो है वो केटर करने की कोशिश करते हो। फर्स्ट इंप्रेशन जो है आप क्रिएट करते हो न्यू ऑडियंस के सामने। सो इसमें जो है हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने, जिससे कि हमें पता चल सके कि कितने लोग जो हैं वो नेक्स्ट स्टेज यानी कि कंसिडरेशन स्टेज में जो है हमारे साथ हमारे प्रोडक्ट के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है कंसिडरेशन स्टेज, यानी कि लोग जो हैं अब आपके प्रोडक्ट को जान चुके हैं और अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है आपके प्रोडक्ट में, राइट? लेकिन अभी भी वो डिलेमा में है कि आपका प्रोडक्ट जो है उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस सिनेरियो में आपको जो है थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको उन कस्टमर्स को जो है थोड़ा सा और अच्छी चीज़ें या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में और एक्सप्लेन करना होगा, उनके सामने अच्छी चीज़ें जो है उनको दिखानी होगी एंड आपको कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करना होगा कि वो जो है आपके प्रोडक्ट को लेकर जो है वो कन्विंस हो जाए, राइट? तो जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो वो जो है वो हमारे फनल में नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, दैट इज कन्वर्जन लेवल, राइट? अब इस स्टेज का क्या मतलब है? अब जिसने आपका प्रोडक्ट जो है वो देख लिया है, अब आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड भी है, वो डिजायर भी करता है कि वो आपका प्रोडक्ट अब लेना चाहता है, राइट? वो आपका कस्टमर बनना चाहता है, आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीदना चाहता है, एक्शन लेने के लिए जो है वो रेडी है। यहाँ पे आपका क्या काम होगा? यहाँ पे आपका काम ये होगा कि आपको थोड़ा और एफर्ट डालना है और अपने कस्टमर को कन्विंस करना है कि वो जो है आपका प्रोडक्ट ले ले। कैसे, क्यों, ये सारी चीज़ें आती है हमारे स्ट्रैटेजी प्लानिंग में, वो जो कि बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज है हमारा लॉयल्टी, यानी कि अब कोई कस्टमर अगर कन्वर्ट हो चुका है, उसने जो है एक्शन ले लिया है, राइट? तो अब जो है हमारी ड्यूटी बनती है कि उस कस्टमर को जो है हम एक लॉयल कस्टमर बनाएं, यानी कि जब भी उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, हमारा जो भी निश है, हमारा जो भी फील्ड है उस चीज़ में, तो वो हमें ही याद करे, राइट? अगर उसको ज़रूरत है तो वो हमसे ही प्रोडक्ट ले, आगे भी जाकर। तो इस तरह से हम जो है वो क्रिएट करते हैं अपना लॉयल कस्टमर। अब ये आप करोगे कैसे? अगेन आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट? अब आप ये सारी चीज़ें करोगे कैसे, इसकी स्ट्रैटेजी कैसे प्लान कर सकते हो, थोड़ा सा आगे जो आप वीडियो देखते रहिए टिल द एंड, वी विल टॉक अबाउट दिस एज वेल।
लेकिन इतना मैं बता दूं कि अगर आपको अपने कस्टमर को लॉयल बनाना है तो आपको कंटिन्यूअस जो है इंगेजमेंट रखना होगा, रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा और कुछ एक्स्ट्रा जो है आपको ऑफर भी करना होगा, जिससे कि उनका जो है ट्रस्ट आप पर बना रहे। एक बार कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया एंड देन ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो है ऐसा कुछ करें, अपने प्रोडक्ट को इतना बेहतर बनाएं कि जो लोग हैं खुद आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हमारा कस्टमर जो है वो आ गया है हमारे नेक्स्ट लेवल में, दैट इज एडवोकेसी। यानी कि अब लोगों को आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है कि वो खुद ही जो है वो माउथ मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर ये स्टेप हमने अचीव कर लिया देन जो हमारा मार्केटिंग फनल का ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये हमारा जो है ऑटोमेट हो सकता है कुछ परसेंटेज तक। बट अगेन इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड स्ट्रैटेजी विद प्रॉपर प्लानिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग ACCLA जो मार्केटिंग फनल है इसी में हम बाकी टाइप्स भी कवर करेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो जैसा हमने ये एक मॉडल पढ़ा था दैट इज आइडा। तो इस स्टेज को अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे A जो है दैट इज अवेयर, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कंसिडरेशन, यानी कि यहाँ पे जो ऑडियंस आपका इंटरेस्ट लेती है एंड डिज़ायर भी जो है वहाँ ऑडियंस का क्रिएट हो जाता है, राइट। तो एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज कन्वर्जन। यहाँ पे जो है कस्टमर आपकी एक्शन लेती है, यानी कि परचेज करती है आपके प्रोडक्ट को यूज करना जो है स्टार्ट कर देती है। सो दैट कवर्स वन ऑफ द मॉडल दैट इज आइडा मार्केटिंग फनल। नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केटिंग फनल था हमारा दैट इज टोफू। अब ये टोफू हमारे इस फनल में कौन सा जो है स्टेज है, दैट इज आर अवेयरनेस स्टेज। ओके, ये हमारा अवेयरनेस जो स्टेज है वो होता है हमारा टोफू, विच मीन्स टॉप ऑफ द फनल। हम इस स्टेज को जो है हम इस लेवल को कहते हैं टॉप ऑफ द फनल। यानी कि यहाँ पे जो है बहुत सारी ऑडियंस जो है आ रही है हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान रही है, अवेयर हो रही है। सो दैट इज द टॉप ऑफ द फनल। देन जैसे जैसे जो है नीचे आती जाती है ऑडियंस, फिल्टर आउट होते जाते हैं, इंटरेस्ट जो है वो शो करते हैं हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ। तो ये जो स्टेज है आपका होता है दैट इज कंसिडरेशन का जो स्टेज है वो होता है आपका मोफू, यानी कि मिडिल ऑफ द फनल, राइट। तो इस मिडिल ऑफ द फनल में हमारा जो है कस्टमर जो है इंटरेस्ट लेता है, थोड़ा सा रिसर्च करता है प्रोडक्ट के बारे में एंड देन जाके वो डिसीजन स्टेज तक पहुंचते पहुंचते जो है वो आ जाता है हमारा कन्वर्जन स्टेज पे। तो इस पूरे बॉटम वाला जो लेवल है उसको हम कहते हैं बोफू, यानी कि बॉटम ऑफ द फनल। सो ये 3 स्टेजेस जो है हमारे ब्रॉड टर्म्स में है, टोफू, मोफू एंड बोफू। अब टोफू के अंदर आपका अवेयरनेस आ जाता है जो कि हमारे ACCLA एंड आइडा में भी जो है इंक्लूडेड है। देन मोफू के अंदर हमारा कंसिडरेशन आ जाता है विच मीन्स इंटरेस्ट एंड डिजायर जो है क्रिएट होती है कस्टमर की एंड देन कन्वर्जन होता है, यानी कि कस्टमर एक्शन लेता है एंड देन बॉटम ऑफ द फनल में कन्वर्जन से लेके एडवोकेसी तक की स्टेजेस जो है वो कवर होती है। सो चलिए बढ़ते हैं एंड जानते हैं नेक्स्ट थिंग नंबर 5, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द फनल्स। अब यहाँ अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें मैंने टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया है, जहाँ मैंने एंड में क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या जरूरी है कि ऑल टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का हम यूज करें। इसका आंसर जो है आपको इस सेक्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अब हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो है अवेयरनेस आए, राइट। तो अब हम कौन सी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करेंगे अपने कस्टमर को जो है अवेयर करने के लिए। तो सबसे पहले जो है हम यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, यानी कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे जो हम अपना चैनल बना सकते हैं, लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि अगर आपकी कोई वेबसाइट अगर आपने बनाई है अपनी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे आप जो है कंटेंट जो है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं दैट इज PPC मार्केटिंग, अवेयरनेस फैलाने के लिए। PPC मार्केटिंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड विच एवरीवन यूजेस, राइट। यानी कि आप ऐड चला सकते हैं जिससे कि आप न्यू ऑडियंस को जो है जल्दी कैटर कर सकें, जल्दी जो है अपनी प्रोडक्ट के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें। देन नेक्स्ट स्टेज जो है हमारा कंसिडर स्टेज, यानी कि कंसिडरेशन। अब कौन सी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है आप यूज़ करेंगे। अब जितने लोग अवेयर स्टेज में होके
आपका कंसिडर स्टेज में जो है आए हैं, तो अगेन आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं लोगों का इंटरेस्ट और लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए। देन अगेन आप पीपीसी मार्केटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जो कंटेंट आप यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा सा जो है आप ट्विस्ट लाएंगे। यानी कि अगर आपने अवेयर वाले स्टेज में सिर्फ आपने अपने एक प्रोडक्ट के बारे में बताया है, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा एक ट्विस्टिंग फैक्टर कंटेंट में ऐड करना होगा जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बढ़े। नेक्स्ट आते हैं अपने कन्वर्जन स्टेज, यानी कि जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा देता है एंड देन वो डिसाइड करता है कि अब उसको खरीदना चाहिए कि नहीं, राइट। अब वो ऑलमोस्ट जो है वो एक्शन लेने के लिए रेडी है। इसमें जो है आप ईमेल मार्केटिंग का भी जो है यूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स को देखे होंगे जिन्होंने अगर एक भी बार आपने उस पर क्लिक किया या फिर एक भी बार आपने उनके प्रोडक्ट को विजिट किया, तो वो इंस्टेंट आपको जो है वो मेल आ जाता है कि नेक्स्ट जो है सोशल मीडिया पे आप पोस्टिंग भी कर सकते हैं। अब अगेन इसमें भी आप कंटेंट का थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। अगर आप इस स्टेज में अवेयर कर रहे हैं, इस स्टेज में आप थोड़ी सी क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस स्टेज में जो है आपको एक्शन लेने के लिए जो है लोगों को कन्विंस करना होगा दैट येस, दिस इज द फाइनल स्टेप, दिस इज द फाइनल कॉल दैट यू हैव टू बाय योर प्रोडक्ट। आपको ऐसा जो है लोगों को बताना पड़ेगा। देन अगेन इसमें आप जो है एड भी जो है रन कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, जब कन्वर्जन स्टेज में आके जब आप अपने कस्टमर को चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर को जो है एक लॉयल कस्टमर में बनाए, तो इसमें ईमेल मार्केटिंग जो है इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन यूज। अगर आपको समझना है कि ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है और कैसे है, तो आप लास्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय द वे, आप इस स्टेज में जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ इंगेज रहने के लिए, कंटिन्यूस एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज एडवोकेसी। अब इसमें आपने अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी स्ट्रेटजी यूज की है उसको सेल करने के लिए अपने कस्टमर को, तो आपको अपने कस्टमर से जरूर कोई फीडबैक मिला होगा, राइट। लोगों का इंगेजमेंट जो है उसमें हुआ होगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ों में ज़्यादा इंगेजमेंट है और कौन से प्रोडक्ट में जो है कम इंगेजमेंट है। एंड ऑफकोर्स आपके पास एनालिटिक्स भी होंगे, आपके पास रिजल्ट्स भी होंगे, राइट। सो उसका यूज़ करके अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूस जो है आपको इम्प्रूवमेंट जो है वो लानी होगी, जिससे कि आपका प्रोडक्ट और भी बेहतर बने एंड तब जाके है वो लोग अपने आप जो है आपका ऑटोमेशन में जो है आपका मार्केटिंग हो, जिससे कि लोग एक्चुअली में खुद जाके आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं। तो इसका मतलब ये है कि यस, आप सभी तरह की स्ट्रैटेजी को जो है यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कस्टमर जर्नी। इस वीडियो में इतना ही। वैसे मार्केटिंग फनल एक बहुत ही डीप टॉपिक है, इसके बारे में मैं और वीडियोस लाऊंगी। कमेंट करके बताइए इसके बारे में आपको और क्या जानना है, या फिर कोई डाउट या कोई सजेशन है तो वो भी आप बिना हेजिटेट किए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी। डू आस्क योर डाउट्स विदाउट हेजिटेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।